अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद क्वाड देशों की हुई पहली बैठक में ही अमेरिका को बाकी देशों द्वारा बड़े झटके का सामना करना पड़ा है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को संदेश दिया कि अगर अमेरिका क्वाड में अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाता है तो वे यूरोपीय और आसियान देशों के साथ ही आगे बढ़ने को तैयार हैं। क्वाड के अन्य देशों के सख्त संदेश के बाद अमेरिका को आखिरकार अपने सुर बदलने ही पड़े। TFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे अमेरिका को बाइडेन प्रशासन के अंतर्गत क्वाड की पहली बैठक में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। अमेरिका में जो बाइडेन की सत्ता आने के बाद से ही दुनिया का सबसे बड़ा चीन विरोधी गुट यानी क्वाड कमजोर पड़ता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन के समय अमेरिका ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा चीन विरोधी महागठबंधन बनाने का काम किया था। हालांकि बाइडेन के लिए प्राथमिकता चीन नहीं बल्कि रूस है। ऐसे में उनके कार्यकाल के दौरान अमेरिका के लिए क्वाड की अहमियत कम होती जा रही है। इसके बावजूद बाइडेन को हाल ही में क्वाड के ही 3 अन्य साथी देशों द्वारा आईना दिखाया गया है। बीते गुरुवार को जब बाइडेन प्रशासन के अंतर्गत क्वाड के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई तो अन्य 3 विदेश मंत्रियों के पास अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के लिए बेहद सख्त संदेश था। संदेश यह था कि अमेरिका को न सिर्फ क्वाड में अपनी भूमिका को और अधिक सक्रिय करना होगा, बल्कि अगर अमेरिका अपनी भूमिका निभाने में असफल रहता है तो उसकी जगह लेने के लिए पहले ही फ्रांस, यूके, जर्मनी और रूस जैसे देश तैयार हैं। इस संदेश का असर यह हुआ कि बाइडेन प्रशासन को भी अपने वक्तव्य में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पर जोर देना पड़ा, जबकि कुछ दिनों पहले तक बाइडेन प्रशासन सिक्योर एंड प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक रणनीति को आगे बढ़ाने की बात कर रहा था। यह बाइडेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जब से बाइडेन सत्ता में आए हैं उन्होंने ट्रंप की इंडो पैसिफिक रणनीति को छोटा सिद्ध करने की दिशा में ही काम किया है। ऑफिस में आने के बाद पहले दिन से ही बाइडेन ने चीन को खुश करने वाले कई ऐसे कदम चले हैं जिनके बाद उनकी क्वाड के प्रति प्रतिबद्धताओं पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। 78 वर्षीय राष्ट्रपति ने पहले तो इंडो पैसिफिक शब्दावली को बदलकर एशिया पैसिफिक करने का रास्ता चुना। उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर बदलाव कर चीन को एक खतरे से ज्यादा एक साझेदार का दर्जा देने की कोशिश की। हालांकि इन सब फैसलों के बाद भी क्वाड के बाकी साथी अपनी स्थिति से टस से मस नहीं हुए हैं। इसके उलट क्वाड देशों की पहली ही बैठक में सभी देशों ने अमेरिका को सख्त संदेश देने की कोशिश की है। निकी एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार बैठक में सभी देशों ने यूरोप और आसियान के देशों के साथ मिलकर रणनीति बनाने के विचार का समर्थन किया है। बता दें कि फ्रांस और यूके जैसे देश पहले ही इंडो पैसिफिक में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने को लेकर इच्छुक हैं और तो और जिस दिन क्वाड देशों की बैठक चल रही थी ठीक उसी दिन फ्रांस ने दक्षिण चीन सागर में अपने एक वॉरशिप को तैनात किया हुआ था। अभी आने वाले दिनों में फ्रांस क्षेत्र में जापान और यूएस के साथ मिलकर भी एक युद्धाभ्यास करने वाला है। यूके पहले ही इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत अपने सबसे खतरनाक वॉरशिप HMS क्वीन एलिजाबेथ को दक्षिण चीन सागर में तैनात करने की घोषणा कर चुका है। अमेरिका के लिए संदेश साफ था, अगर अमेरिका क्वाड को नकारता है तो उसकी जगह लेने के लिए फ्रांस और यूके जैसे देश आतुर हैं और अमेरिका का चीन के प्रति नर्म रुख क्वाड के अन्य देशों के जज्बे को कमजोर नहीं कर पाएगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत जैसे देशों ने ट्रंप के जाने के बाद भी अपने चीन विरोधी रुख को बरकरार रखा है। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री ने इसी महीने यह ऐलान किया है कि वे आने वाले सालों में नई मिसाइल्स और खतरनाक हथियार खरीदने के लिए $1 बिलियन का निवेश करेंगे। जापान पहले ही सेनकाकू आइलैंड्स की सुरक्षा रणनीति को और मजबूत करने के लिए अपनी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को और ताकत देने के लिए एक कानून पर काम कर रहा है और इधर भारत के सख्त रुख के बाद तिब्बत बॉर्डर पर चीन पीछे हटने को मजबूर हो रहा है। क्वाड की पहली बैठक में ही अमेरिका को बाकी देशों द्वारा साफ और सख्त संदेश दे दिया गया है। अब यह अमेरिका के हित में है कि वह क्वाड देशों के मूड को भांपते हुए जल्द से जल्द अपनी चीन नीति को और ज्यादा स्पष्ट और कड़ा करे।